how to identify types of reactions. चलिए, तो आज का पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में काम आने वाला है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ध्यान से देखना है इसको सब लोग। ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को ब्रॉडली हम यहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एडिशन रिएक्शन। मैं आपको हिंट्स बताऊंगा कैसे पहचानना है, ट्रिक्स बताऊंगा उसको अच्छे से याद रखने का। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप रहेगा यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम और टाइप्स भी देखेंगे। फर्दर टाइप, सब टाइप, ठीक है। और उसके बाद यहां पर थर्ड होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस, और उसके बाद फोर्थ टाइप है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो ये टोटल मेन 4 टाइप से 4 कैटेगरी है। ओके, जिसमें पहला जो एडिशन रिएक्शन है इसमें होते हैं और 3 टाइप। नंबर 1, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक addition reaction. And the third one is free radical addition reaction. Free radical addition reaction. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो याद रखिए, A प्लस B गिव्स C अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ओके, अब उसमें आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस इन विच इलेक्ट्रोफाइल एड्स फर्स्ट। जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होगा इलेक्ट्रोफिलिक, जिसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक और एक इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन होता है मल्टीपल बॉन्ड में, जैसे C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N। मतलब ये सारे रिएक्शन मल्टीपल बॉन्ड्स पे होते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा यानी ये वाला एडिशन, ये आपको याद रखना है कि एडिशन हमेशा मल्टीपल बॉन्ड्स पे होते हैं, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन में यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल, उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं। जनरली ऑलमोस्ट, जरूरी नहीं है लेकिन 90% रिएक्शन जो आपको दिए हुए हैं वो C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड, यानी सेम एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वहां पर होता है एडिशन रिएक्शन। जैसे कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमने देखा, एडिशन ऑफ HCl,
तो अपने को पता है नहीं, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा सेम एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आया तो। जहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली वहां पर क्या होने वाला है, यहां पर ये H प्लस पहले अटैक करेगा फर्स्ट, ये हम कहेंगे H प्लस के ऊपर अटैक होता है, ठीक है। जब H प्लस पर अटैक होगा तो ये यहां पर कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 आ गया, एक H यहां पर, और ये CH2 बन गया है प्लस। अब जो Cl माइनस पार्ट बचा है, ये Cl माइनस पार्ट, ये सेकेंड स्टेप में आएगा, ये सेकेंड स्टेप में आएगा, और बाद में बन जाएगा CH3 CH2 Cl, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। तो पहले अटैक किसने किया है, इलेक्ट्रोफाइल ने, बाद में कौन आया, निगेटिव पार्ट, यानी ये वाला न्यूक्लियोफाइल बाद में आया है। तो इसको मैं यहां भी लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम, Cl माइनस बाद में आया है, जिसने यहां पर इस पर अटैक किया है प्लस के ऊपर। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल पहले आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आता है, तो एक सिंपल सा हिंट है, सेम एटम के बीच में आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखा ऑलमोस्ट जनरली, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को कैसे पहचानेंगे, मैंने डिटेल में पूरा आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, वो एक बार आप देख लेना अगर नहीं समझा तो, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखी, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक, मल्टीपल बॉन्ड पर हो रहा है इसलिए एडिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डिफरेंट एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वहां पर होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एग्जाम्पल ले लो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहां डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, और डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, और जब इंडक्टिव इफेक्ट चलता है तो जिसकी निगेटिविटी कम है वहां पर क्या आता है, प्लस चार्ज, और जिसकी ज्यादा है वो क्या आता है, निगेटिव। तो पोलर नेचर तैयार होता है, पोल बनते हैं पॉजिटिव निगेटिव, समझा आपको। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट अटैक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर HCN एक रिएजेंट है, तो अपने को पता है कि HCN के अंदर जो CN है वो निगेटिव पार्ट है, ये वाला जो है निगेटिव पार्ट है, तो निगेटिव पार्ट पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा पहले। तो पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल ने किया है, निगेटिव ने अटैक किया, इसलिए बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करता है तो पाई बॉन्ड भाग जाता है ऊपर, और आपको मिलता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, CH3 CO, इलेक्ट्रॉन ऊपर भागे तो माइनस बन गया ये, और यहां पर कौन आ गया है, न्यूक्लियोफाइल, कौन आ गया यहां पर, न्यूक्लियोफाइल, CN ने अटैक किया है। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है, इसके नाम से रिएक्शन रहेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस H प्लस का क्या हुआ, H प्लस सेकेंड स्टेप में आएगा, ये जो O माइनस है इसको पकड़ लेगा और क्या बना देगा, OH। OH जब वहां पर आ जाता है तो उसको साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन। मैं एग्जांपल दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जहां पर आपको ऐसा कंडीशन मिलता है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, या तो वहां पर यूवी लाइट लिखा हुआ है, या वहां पर लिखा हुआ है ओनली लाइट, या वहां पर आपको दिखेगा परऑक्साइड, या जहां पर आपको दिखेगा कुछ जनरली कुछ रिएक्शन CCl4 में भी होता है, तो ये सब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। जहां पर ये कंडीशंस आ जाते हैं क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जिसका एग्जाम्पल था अपना, आपको याद होगा, सेम रिएक्शन। स्पेस यहां पर कम पड़ जाएंगी, मैं आपको डिटेल में ही बता दूंगा पूरा, नो प्रॉब्लम। ये एग्जाम्पल आपको याद है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
बेसिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, चलो ना जाने दो, यही लेंगे, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कहां पर पढ़े हमने इसको? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर, रेजोनेंस के अंदर, याद है क्या आपको? जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr आता है तो यहाँ रेडिकल्स तैयार होते हैं, समझा आपको? और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो ये पेरोक्साइड से हमने पहचाना कि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो इसकी साइन होती है, पहचान होती है। लाइट के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, कुछ हीटिंग में भी होते हैं, तो कुछ अपने को याद रखना है और कुछ जगह हम लॉजिक लगा सकते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको इधर शिफ्ट कर दो, और ये H को इधर शिफ्ट कर, मतलब ऐड कर दो, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। तो इस तरह आपने पहचाना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन को, ठीक है? ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन को कैसे पहचानना है। तो पहला हिंट था, सारे एडिशन मल्टीपल बॉन्ड पे होते हैं। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सेम एटम वाले मल्टीपल बॉन्ड पे होते हैं, अल्कीन अल्काइन। जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आया तो वहां पर होते हैं। और फ्री रेडिकल की पहचान ये है कि वहां पर कंडीशन रहेंगी ऐसी, पेरोक्साइड या लाइट, जिससे आप उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगेन इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ओके, नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, आपको याद होगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे C6 होता है और H6, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। ओके, हम इसका करते हैं नाइट्रेशन या क्लोरीनेशन करेंगे। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या Fe के प्रेजेंस में भी होता है। ये Fe इसके जो लोन पेयर है इसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाता है, जिससे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं क्योंकि Fe उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे यहाँ पर चार्ज आएगा निगेटिव और यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, जिससे ये वाला Cl क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। समझा आपको? ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये Cl इलेक्ट्रोफाइल इस H प्लस को, इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करने वाला है, तो ये H इलेक्ट्रोफाइल जाएगा विद Cl माइनस और क्या बना देगा, HCl, और ये Cl इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा, तो एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक पॉजिटिव पार्ट जाएगा, दूसरा पॉजिटिव पार्ट आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। उसकी कंडीशन धीरे धीरे आपको समझ में आते रहेंगी कैसे होता है, क्योंकि अपने को पता है, आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन में नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन। हाइड्रोजन की नेगेटिविटी कम है तो प्लस ही बनने वाला है, और रिएक्शन क्या बता रही है कि H जा रहा है, मतलब कौन जा रहा है, प्लस जा रहा है, और जो प्लस जा रहा है कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जाने वाला पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफिलिक, जाने वाला निगेटिव है तो न्यूक्लियोफिलिक। समझा आपको? लिविंग ग्रुप बोलते हैं उसको, लिविंग एटम या लिविंग ग्रुप। जो जाने वाला है उस पर चार्ज जो रहेगा, रिएक्शन वो डिसाइड होगी,
ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड नंबर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। अब कौन रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। ये बहुत डिटेल में पढ़ना है अपने को आगे चल के, अभी जरा ध्यान से देखो इसको। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत इजी है। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन में बनाता हूं, CH3CH2Br। एक रिएक्शन हुआ जिसमें एक्वियस KOH आया और रिएक्शन हो गई CH3CH2OH प्लस HKBr। तो आप मेरे को ये बताओ, ये रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट में से गया कौन? रिएक्टेंट में से गया कौन? Br गया है। हाँ, तो Br में और कार्बन में निगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हाँ, कार्बन 2.5, ये 2.8, तो ज्यादा है ना इसकी। तो ये जब जाएगा तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है वो कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, और जो आया उसकी भी निगेटिविटी ज्यादा है। समझा आपको? मतलब वो भी निगेटिव पार्ट है। अरे समझा क्या? तो एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट, समझा आपको? तो आपको लॉजिक लगाना है, देखना है कि जा रहा कौन है, आ रहा कौन है। तो नेचर से आप पहचान लेंगे, जाने वाला निगेटिव, आने वाला निगेटिव है। अरे भाई, जो नेचर वाला गया वही नेचर वाला आता। विराट कोहली इंजर्ड हो गए क्रिकेट में, उनकी जगह किसको लाएंगे? अरे बराबर है कि नहीं? बोलो ना, किसको लाएंगे? कोई क्रिकेट प्लेयर ही आएगा ना उसकी जगह पे। क्या अनुष्का शर्मा को लाएंगे? अरे बोलो ना अरे किसको लाएंगे? जो नेचर वाला गया वो नेचर वाला आता है। क्या फुटबॉल प्लेयर को लाएंगे? नहीं, क्रिकेट प्लेयर की जगह क्रिकेट प्लेयर। तो न्यूक्लियोफाइल गया तो न्यूक्लियोफाइल ही आएगा, समझा? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप लॉजिक लगा सकते हैं इसको, लेकिन इसमें डेप्थ है। SN1 SN2 डिटेल में जाना है अपने को, ठीक है। उसके बाद यहां पर होता है थर्ड टाइप इसका, और वो है कौन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FSR। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगेन कंडीशन से पहचान सकते हैं इसको आप। जैसे यहां पर दिया हुआ है, कौन है ये? मीथेन है ना, CH4। अरे CH4 को H अलग लिखा मैंने, हेयर स्टाइल चेंज करके आया हो, पहचानेंगे उसको? अरे पहचाने, मीथेन है, मीथेन, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आपको मैं लिख देता हूं Cl2 क्लोरीन, और यहां पर लिखा हुआ है UV लाइट। अगेन मैंने बोला ना कंडीशन से पहचानने का, जैसे ऊपर वाले में था परऑक्साइड, वैसे UV लाइट आया, UV लाइट, या लिखा हो रहा ओनली लाइट, या फिर लिखा हो रहा H इंटू न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट, या लिखा हो रहा फोटो रिएक्शन, फोटो मतलब फोटोन से बना मतलब लाइट, सबका मतलब लाइट है। तो जहां पर भी लाइट आएगा वो रिएक्शन क्या रहने वाली है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या रहने वाली है वो? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर ये फ्री रेडिकल H जाएगा और Cl आएगा। इसका मैंने पूरा आपको मैकेनिज्म बताया था, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन कैसे होता है। ये भी फ्री रेडिकल बनने वाले हैं। तो एक Cl रेडिकल H को लेकर चला गया, HCl, दूसरा Cl रेडिकल ने CH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, बन गया CH3Cl। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, इसको कंडीशंस पे से पहचानना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली दो है, उसके अंदर मैकेनिज्म और आएंगे। जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक है, लेकिन इसके अंदर टाइप दो है, SN1 SN2, उसके और भी होते हैं लेकिन आपको दो ही है, ठीक है।
ओके, अब आते हैं एलिमिनेशन की तरफ। एलिमिनेशन में दो रिएक्शन है, इंट्रामोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा है इंटरमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, एक ही मॉलिक्यूल में से एलिमिनेशन होगा, दो एटम का या दो ग्रुप का। दो एटम या दो ग्रुप जाएंगे लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में से जाएंगे तो उसको बोलते हैं विद इन, इंट्रा। और दो मॉलिक्यूल या तीन के बीच में से अगर जाएगा तो उसको बोलते हैं इंटर, मतलब बिटवीन। चलिए तो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो पहला इंट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में से जाने वाले हैं। जैसे CH3 को मैंने ऐसा लिखा, किसी को कोई प्रॉब्लम? लिख सकते हैं ऐसा? ये रिएक्शंस तो आपको याद करना है धीरे धीरे। H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसमें डिहाइड्रेशन करता है। ये डिहाइड्रेशन ऐसे करता है 443 केल्विन टेम्परेचर पर से 453 तक जाता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा रहता है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके बाजू वाले को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा पे से जाएगा OH और बीटा पे से जाएगा H, तो बोलो क्या बना देगा? H2O। और बचा हुआ पार्ट क्या बन जाएगा बोलो? CH2 CH2। यहां से गया OH, यहां से गया H, लेकिन बॉन्ड बैलेंस नहीं हो रहे, कार्बन के 4 बॉन्ड, इसलिए बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड। तो एक ही मॉलिक्यूल में से H भी गया OH भी गया, इसलिए बोलते हैं इसको इंट्रा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा एलिमिनेशन। सेम अल्कोहल, टेम्परेचर चेंज, रिएक्शन चेंज। सेम रिएक्शन है, टेम्परेचर चेंज। CH2 को मैं CH3 पूरा लिख देता हूं, CH3 CH2OH। यहां दो मॉलिक्यूल लेंगे हम, OH CH2 CH3, दोनों भी सेम है। इथाइल अल्कोहल एग्जाम में नहीं देता दो मॉलिक्यूल, एक ही देता। टेम्परेचर से पहचानना पड़ता आपको, हाई टेम्परेचर है तो एक मॉलिक्यूल लेना और अल्कीन बनाने का। लेकिन वही H2SO4 आया है, लेकिन लो टेम्परेचर के साथ आया है 413 केल्विन। तो याद रखना है कि वहां पर होता है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब विद इन नहीं, बिटवीन दी मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में से। ये लॉस करेगा OH, ये लॉस करेगा H। ये यहां भी H2 जा रहा है, वहां भी H2 हो गया, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल में से H2 गया, जबकि ये दो मॉलिक्यूल में से जा रहा है। और ये बचा हुआ पार्ट जो है आप उसको जोड़ दो, तो CH3 CH2O, यहां से H गया है और यहां से पूरा OH गया, तो डायरेक्ट CH2 आ जाएगा, CH2 CH3। इथाइल इथाइल डाई इथाइल ईथर, ऊपर अल्कोहल बना, नीचे ईथर, और H2O तो साइड में जाएगा। तो इंट्रा और इंटर समझा? इंट्रा में भी दो रहते हैं, एक होता है अल्फा एलिमिनेशन और दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन। ये वाला एग्जांपल बीटा एलिमिनेशन है, तो आप इसको अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, आप इसको अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, या शॉर्ट में इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। समझा? जहां बीटा इन्वॉल्व है ये एक टाइप हो गया। इसी के अंदर इंट्रा में दूसरा टाइप है, वो है अल्फा एलिमिनेशन, जिसमें बीटा वाले कार्बन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बीटा वाले कार्बन को डिस्टर्ब नहीं, ये भी इंट्रा का ही एग्जांपल है, लेकिन उसमें सिर्फ अल्फा पे से जाएगा। जैसे एग्जांपल CH3
CH2OH, इसका हम कर रहे हैं यहां पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम K2Cr2O7 प्लस H2SO4, H2SO4 को H प्लस भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन का H जाता है और अल्फा पे से एक H जाता है, बीटा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो देखो यहां से H गया, यहां से H गया, क्या बन गया CH3CH, एक H चला गया तो CH2 बन जाएगा CH और O एज इट इज, तो अल्डिहाइड बन गया। और यहां से दोनों हाइड्रोजन इससे एक ऑक्सीजन लेते हैं उधार और चले जाते हैं H2O बनाकर, तो अल्डिहाइड बना। देखो उसने बीटा को डिस्टर्ब किया गया, एक ही मॉलिक्यूल में से जा रहा है इसलिए इंट्रा, लेकिन बीटा को डिस्टर्ब किया नहीं, इसलिए अल्फा एलिमिनेशन। तो अल्फा इंट्रा एलिमिनेशन, तो इंट्रा में दो है, अल्फा बीटा एंड अल्फा, समझा। और इंटर का तो एक ही है, और आगे डिटेल आएंगे इसकी। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसके आपको ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, बहुत फ्यू एग्जाम्पल्स है। रीअरेंजमेंट में ना कुछ ऐड होता है ना कुछ रिमूव होता है, एटम या ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, कार्बन 1 से निकलेगा 2 पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। जैसे फेमस एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ने वाले हैं, ये है ब्यूटेन, नॉर्मल है स्ट्रेट है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, एन ब्यूटेन। AlCl3 के प्रेजेंस में HCl के साथ इसको हीट करते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप इधर से निकल के इधर आ जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, और इधर का एक H इधर चला जाएगा तो इसको बोलेंगे हम CH3 बन गया, इसका H चला गया तो CH बन गया, ये CH3 नीचे आ गया, ये CH3 एज इट इज है, तो N ब्यूटेन से क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। तो इस रिएक्शन में एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम रहता है क्योंकि ना कुछ ऐड हुआ ना कुछ रिमूव हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को आइसोमराइजेशन भी बोलते हैं। आइसोमराइजेशन मतलब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है। टॉटोमेरिज्म के भी रिएक्शन इसमें आते हैं, कीटोन इनॉल बन जाता है, एल्डिहाइड इनॉल बनता है, पढ़े ना अपना आइसोमरिज्म में। तो ये रीअरेंजमेंट के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसके बाद प्रैक्टिस में मैं आपको दूंगा, पहले आप इसको लिख लो फटाफट, ठीक है।